वाल्मीकि कृत रामायण के राम कथा में अंगद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंगद राजा बलि और तारा के बेटे और सुग्रीव के भतीजे थे। कितने शक्तिशाली थे अंगद और क्या थी उनकी शक्तियां, आइए जानते हैं विस्तार से। आज के इस वीडियो में यह वीडियो पूर्णतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, पर एक महत्वपूर्ण वृत्तांत हमें रामचरितमानस से भी लिया है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। बलि की मृत्यु के उपरांत संगत सुग्रीव तथा अन्य प्रभावशाली वानरों के संरक्षण में रहे और उन्होंने उनका मार्गदर्शन भी किया। जब सुग्रीव ने करोड़ों वानरों को माता सीता की खोज के लिए भेजा था, तब भी अंगद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 41 के अनुसार लंकापुरी पहुंचने पर श्री राम ने लंका के उत्तर द्वार को घेरने का उत्तरदायित्व महाबली अंगद को सौंपा था और उनके सहायक ऋष्व, गाव, गज, गव्य नामक वानर थे। प्रभु श्री राम ने मंत्रियों से परामर्श कर रावण के पास दूत भेजने का विचार कर अंगद को भेजना निश्चित किया और अंगद को रावण को यहाँ संदेश देने के लिए कहा कि तूने मेरी स्त्री को हरण करके जो अपराध किया है उसका उचित दंड देने के लिए साक्षात काल बनकर मैं लंका के द्वार पर आ पहुंचा हूं। तब अंगद अग्नि की तरह आकाश मार्ग से उड़कर रावण के भवन में जा पहुंचे और रावण के निकट जाकर खड़े हुए तथा श्री रामचंद्र जी का हित कर संदेश ज्यों का त्यों रावण को सुना दिया और फिर अंगद ने अपना नाम बताकर कहा कि मैं बाली पुत्र श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और प्रभु राम ने कहा है कि अब घर के बाहर आकर युद्ध कर और मर्द बन जा। मैं विदेश मंत्रियों, पुत्रों तथा भाई बंधुओं के सहित मारने आया हूं। तेरे मारे जाने पर लंका का राज्य भी विभीषण को मिलेगा। यह बातें तभी होगी जब तू सम्मान पूर्वक सीता मुझे न देगा। अंगद के कठोर वचन सुनकर राक्षस राज अत्यंत क्रोध हुआ और अपने मंत्रियों से बोला, इस बानर को पकड़कर मार डालो। और तभी चारों भयंकर राक्षस ने अंगद को पकड़ लिया। अंगद ने भी उन्हें पकड़ लेने दिया और उन चारों राक्षसों ने अंगद को पकड़ा था कि अंगद ने उन चारों को पंछी की तरह अपनी दोनों भुजाओं से लटका लिया और छलांग मारकर ऊंची अटारी पर चढ़ गए। उछलने के झटके से वे राक्षस भूमि पर गिर पड़े और उन राक्षसों की छाती फट गई। रावण की वह ऊंचे भवन से अटारी को रावण की आंखों के सामने ही एक ऐसी लात मारी जिससे वह फट गई। उस राजभवन की अटारी को ध्वस्त कर और लंका में सबको अपना नाम सुना आकाश मार्ग से ही रामचंद्र जी के पास वापस पहुंच गए। अंगद ने रावण के महापराक्रमियों पुत्र मेघनाथ को उनकी पहली भिड़ंत में ही पराजित कर दिया था। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 44 के अनुसार युद्ध क्षेत्र में अंग्रेज अपने शत्रुओं को मार रहे थे। उस समय भी उन्होंने मेघनाथ पर वार करते हुए उसके रथ की सारथी और घोड़ों को बड़ी फुर्ती से मार डाला था। तब उस भयंकर युद्ध में अंगद द्वारा अपने सारथी और घोड़ों के मारे जाने पर इंद्रजीत रथ को त्याग कर वहीं अंतर्ध्यान हो गया। अंगद की इस वीरता को देखकर समस्त देवता, ऋषिगण तथा दोनों राजकुमार श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भी संतुष्ट हुए, क्योंकि युद्ध में इंद्रजीत जैसा बलवान था। यह बात सब लोग जानते थे। उस युद्ध में अंगद द्वारा पराजित होने से इंद्रजीत अत्यंत क्रोधित हुआ था। इसके उपरांत युद्ध कांड सर्ग 53 के अनुसार वर्ज अष्ट नामक एक क्रूर राक्षस जो रावण का अनुयायी था, वे अपनी विशाल सेना को लेकर वहां युद्ध भूमि में आ पहुंचा और वहां उसका सामना अंगद से हुआ। पहले तो अंगद ने उसकी राक्षसी सेना का संहार किया, अपनी सेना का मारा जाना और अंगद की जीत को देखकर महाबली राक्षस कुपित हुआ और स्वयं अंगद से युद्ध करने लगा। उसने अपने बाणों से अंगद को घायल कर दिया। इसके उत्तर में अंगद ने बड़ी सिलसिला उठाकर उस राक्षस की ओर चला दी
पर वह तुरंत रथ से कूद गया और उस शिला के नीचे दबाकर उसका रथ नष्ट हो गया और उसके घोड़े मारे गए। कुछ छाया हुआ वे राक्षस फिर से अंगद की ओर दौड़ा। तब अंगद ने एक और विशाल शिला उसकी ओर फेंकी। उसने नीचे दब गया और मूर्छित हो गया। जब वह संचेत हुआ तब अंगद उसके सामने ही खड़े थे और उनके बीच पुनः युद्ध शुरू हो गया। अंत में अंगद ने उसी के तलवार से वज्रदमष्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया। आगे चलकर उन्होंने सुग्रीव के कहने पर रावण पुत्र नारायण तक पर भी प्रहार किया था। युद्ध कांड सर्ग 69 के अनुसार अंगद नरांतर के सामने जाकर उससे बोले, इन तुच्छ बानरों के साथ युद्ध करने से तुझे क्या लाभ? वज्र प्रहार के समान प्रहार करने वाले अपने भाले की चोट मेरी छाती पर कर। अंगद के वचन सुन नरांतर बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपना भाला अंगद के ऊपर चला जाया, किंतु वे भाला अंगद की वज्र के समान छाती में लगी और टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर नरांतर ने अंगद के सिर पर मुष्टिका का प्रहार किया। इससे अंगद के सिर पर घाव हो गया। तब वे नरांतर के बल को देख विस्मित हुए। तब अंगद में भी उस पर मुष्टि प्रहार किया, जिससे नरांतर का कलेजा फट गया। उसका सारा शरीर रक्त से तर हो गया। वह वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। एक और शक्तिशाली राक्षस जिसका नाम महापर्श्व था, उसका वध भी अंगद ने नरांतर की तरह किया था। अंगद ने एक जोरदार मुष्टिका प्रहार उसकी छाती पर किया था, जिससे उसका कलेजा फट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 98 में किया गया है। इसके अतिरिक्त अंगद का लंका के दरबार में पैर जमाना जिस कार्य के लिए सुप्रसिद्ध है, उस वृत्तांत का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं किया गया है। इसका उल्लेख रामचरितमानस के लंका कांड में आता है। जब दरबार में रावण और अंगद स्वांद अधिक कठोर हो गया था, तब अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में पर्ण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। तब इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा पूरे बल से बहुत से उपाय करके अंगद के पैर पर झपटे पर पैर चलता नहीं था। तब नीचा सिर करके वे अपने अपने स्थान पर जा बैठे। यह देखकर रावण का मद चूर हो गया। अंगद का बल देखकर सबका हृदय हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा था। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वे मन ही मन में बहुत ही सुखचाकर लौट गया और उसकी सारी सिर जाती रही। वह तेज हीर हो गया। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा बैठा हो। इस वृत्तांत से ही ज्ञात होता है कि अंगद अधिक शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने न केवल अपने बल से बल्कि अपने बौद्धिक ज्ञान एवं संभाषण से भी वहीं बैठे रावण तथा उनके समस्त अनुयायियों को भी प्रभावित किया था। अपने शत्रुओं के बीच जाकर ऐसा करना यह कोई सरल कार्य नहीं था। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली मुलाकात तक ईश्वर का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।